आज की इस वीडियो के अंदर हम एरे की जो रिड्यूस मेथड है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मैं आपके साथ ऐसे कुछ एग्जांपल शेयर करने वाला हूं जिसको मैंने अपने करियर के अंदर पर्सनली यूज़ किए हैं। तो अगर आप कन्फ्यूजन में रहते हो कि रिड्यूस मेथड जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमें नहीं पता कहाँ पे इसको यूज़ करना है, क्या यूज़ केसेस है, तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसके अंदर ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे। शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट के अंदर हर एक एरे के ऊपर हमें ये जो रिड्यूस मेथड है ये मिलती है। अब इसका जो यूज़ केस है ना, ये बहुत ही सिंपल है। अगर आपको किसी एरे को अगर और किसी डेटा स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम रिड्यूस यूज़ कर सकते हैं। क्या मतलब है? मतलब ये है कि लेट्स से कि आपके पास ऐसा कोई एरे है जिसके अंदर नंबर्स है 1 2 3 और इसको आपको कन्वर्ट करके कुछ ऐसे करना है, इसकी सम करनी है, फॉर एग्जांपल 6। तो अब यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास एरे था और आउटपुट में हमारे पास क्या आ गया, नंबर आ गया। इसका जो डेटा टाइप है वो चेंज हो चुका है, इसका स्ट्रक्चर चेंज हो चुका है। ये रिड्यूस की मदद से हम कर सकते हैं। और सिर्फ ये नंबर के साथ में नहीं, अगर अब किसी भी टाइप का डेटा जो है, डेटा स्ट्रक्चर जो है, उसके अंदर इसको कन्वर्ट कर सकते हो एरे को। फॉर एग्जांपल मुझे ऑब्जेक्ट के अंदर इसको कन्वर्ट करना है तो मैं भी कुछ ऐसे करूँगा, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब ये बहुत ही डम एग्जांपल है, बट आपको ये समझना है कि यहाँ पे एरे से हम किसी भी दूसरे डेटा टाइप के अंदर इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम रिड्यूस यूज़ कर सकते हैं। तो अभी क्वेश्चन ये है कि ऐसी कौन सी यूज़ केसेस होती है जहाँ पे ये चीज़ें हमें करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अपने करियर के अंदर जो भी रिड्यूस जिस चीज़ों के लिए मैंने यूज़ किया है उसमें से कुछ यूज़ केसेस मैं आपको अभी दिखाऊंगा। सो लेट्स से कि आप कोई ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड उसके अंदर शॉपिंग कार्ट होता है और शॉपिंग कार्ट के अंदर हमें टोटल दिखानी होती है, जितने भी कार्ट के अंदर प्रोडक्ट्स है उसकी टोटल हम दिखाते हैं यूज़र को, राइट। तो अब यहाँ पे लेट्स से कि ये शॉपिंग कार्ट, ये लिस्ट है आपके पास और ये यूज़र ने ये जो 3 आइटम्स है इसको ऐड कर दिया है शॉपिंग कार्ट के अंदर। तो अगर अभी मैं आपको पूछूं कि इसकी टोटल मुझे प्रिंट करके दिखाओ, तो सबसे पहला जो सॉल्यूशन है वो आपके दिमाग में शायद ये आएगा कि ये लिस्ट है तो इसके अंदर लूप्स वगैरह हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक पहला सॉल्यूशन ऐसा हो सकता है। सो लेट्स से कि फॉर लूप को यूज़ कर सकते हैं, फॉर ऑफ लूप यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसे कर लेते हैं, प्रोडक्ट ऑफ कार्ट, और इसके अंदर में भी हमें ऐसे करना पड़ेगा। टोटल स्टोर करने के लिए कोई वेरिएबल यहाँ पे हम कर सकते हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट 0 होगा। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, ये इस इटरेशन के अंदर हर एक प्रोडक्ट की प्राइस इनटू क्वांटिटी करनी पड़ेगी और वो टोटल के अंदर ऐड करनी पड़ेगी। सो कुछ ऐसा करना पड़ेगा, टोटल प्लस इक्वल टू, और यहाँ पर करते हैं प्रोडक्ट डॉट प्राइस इनटू प्रोडक्ट डॉट क्वांटिटी। कुछ ऐसा हमें करना पड़ेगा, राइट। और फाइनली जाके यहाँ पे अगर हम console डॉट लॉग करते हैं टोटल और इसको अगर रन करते हैं तो आप देख सकते हो 3250, जो कि आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो, सही है क्वांटिटी के हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो। हाँ, यहाँ पे काम तो हमारा हो रहा है, लेकिन ये सेम काम हम रिड्यूस की मदद से थोड़ा सा कॉम्पैक्ट तरीके से कर सकते हैं। कैसे? याद है हमने बोला था कि अगर हमें इस एरे को, किसी भी एरे को अगर किसी नंबर के या फिर किसी भी टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना है, हमारे केस में हमें एक नंबर के अंदर इसको रिड्यूस करना है, बेसिकली कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए रिड्यूस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं पता है? देखिए, इसको कमेंट करते हैं और यहाँ पर हमें रिड्यूस को यूज़ करना है अभी। सो रिड्यूस हम एरे के ऊपर यूज़ करते हैं, तो एरे हमारा कौन सा है? कार्ट है। सो कार्ट लिख दिया, इसके ऊपर रिड्यूस मेथड इस तरह से लिख दी। अब रिड्यूस मेथड की सिग्नेचर कुछ इस तरह से आपको दिखेगी। रिड्यूस के अंदर ना हम 2 चीज़ें यहाँ पे पास करेंगे। एक ये फंक्शन होगी इस तरह से, एरो फंक्शन मैंने पास कर दी, एंड दूसरी एक चीज़ होती है, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पहले जो है वो कॉल बैक फंक्शन इसको बोलते हैं। अभी मैं बताऊंगा ये कॉल बैक फंक्शन क्या है। और दूसरा जो पैरामीटर होता है ना, यहाँ पर थोड़ा सा अगर देख लेते हैं तो ये देखिए, ये सेकेंड है, इनिशियल वैल्यू इसको बोलते हैं। क्या मतलब है इसका? हमें इस एरे को रिड्यूस करना है। रिड्यूस किस में करना है? इस नंबर के अंदर। टोटल हमें करनी है ना, एरे से कन्वर्ट करना है नंबर के अंदर। तो इनिशियल वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी? 0, राइट। उसके अंदर ही तो हम ऐड करते जाएंगे, राइट। सो इनिशियल वैल्यू जो होती है ये हम यहाँ पे देते हैं।
अब ये जो कॉल बैक फंक्शन होती है ना, ये क्या करता है, रिड्यूस फंक्शन क्या करती है, कार्ट ये एरे है तो इसके ऊपर इटरेट करती है, मतलब इस तरह से पहले लूप करेगी 2 3, और हर एक लूप, हर एक इटरेशन के अंदर ये वाला जो कॉल बैक फंक्शन है ये कॉल होता है, राइट। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर ये जो कॉल बैक फंक्शन है इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का वेरिएबल हमें मिलता है जिसको हम इस तरह से, कन्वेंशन एक होता है ACC, जिसको एक्यूमुलेटर हम बोलते हैं। एक्यूमुलेटर का मतलब क्या होता है कि जमा करते जाना, एक्यूमुलेट करते हैं ना हम किसी चीज़ में, जमा करते जाना, तो वो एक्यूमुलेटर होता है। अब अगर इस यहाँ पे अगर देखोगे तो इस केस में भी हमारे पास एक एक्यूमुलेटर है। कौन सा, ये वाला वेरिएबल देखिए, टोटल वाला, जिसके अंदर हम जो टोटल है वो ऐड करते गए थे। तो जब भी रिड्यूस हम यूज़ करते हैं तो ये जो इस टाइप का जो एक्यूमुलेटर होता है वो हमें यहाँ पे एज ए पहला पैरामीटर मिलता है, और हर एक इटरेशन के अंदर हम उसी वेरिएबल के अंदर ही जो वैल्यूज़ है उसको एक्यूमुलेट करते जाते हैं, ऐड अप करते जाते हैं। हमारे केस में अभी सम हम कर रहे हैं ना, तो एक तरह से ये जो ACC वेरिएबल है ना, ये यही है, ऐसा ही समझना है आपको। और ये जो डिफ़ॉल्ट इनिशियल वैल्यू जो है ना, ये एक्चुअली इसकी ही इनिशियल वैल्यू है एक्यूमुलेटर की। ओके, सो इसके बाद हमें और एक पैरामीटर मिलता है जो कि आइटम है, करंट आइटम। जिस भी आइटम के ऊपर हम इटरेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमारे केस में ये वाला एक आइटम हो गया, तो वो आइटम हमें यहाँ पे एज अ सेकेंड पैरामीटर मिलता है। अभी यहाँ पर लॉजिक क्या होगा, लॉजिक देखिए, ये जो कॉल बैक है ये हर एक इटरेशन पे रन होने वाला है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये जो एक्यूमुलेटर है इसके अंदर सेम लॉजिक करना है हमें। ऐसा समझ लीजिए कि एक्यूमुलेटर और कुछ नहीं, वो टोटल वाला जो वेरिएबल था ना वही है। तो मैंने ये सेम लॉजिक यहाँ पे लिख दिया। आइटम जो है इसको प्रोडक्ट में रीनेम कर देते हैं। देखिए ये प्रोडक्ट, इसको कुछ भी नाम आप दे सकते हो। तो अब क्या हो जाएगा, ये जो कैलकुलेशन है हर एक इटरेशन पे ये एक्यूमुलेटर के अंदर एडअप होते जाएगा, और ये जो एक्यूमुलेटर है ना हर एक इटरेशन के अंदर ये मिल जाता है, तो वहाँ पे ये चीज़ें एडअप होती है बिल्कुल उसी तरह से जैसे टोटल के अंदर एडअप होते गई थी। बट यहाँ से और एक चीज़ हमें करनी होती है, इस एक्यूमुलेटर को यहाँ से रिटर्न भी करना होता है ताकि नेक्स्ट इटरेशन पे वो उसको जो अपडेटेड वैल्यू है वो मिले। अभी ये जो फंक्शन है ना ये हमें रिटर्न क्या करेगा, जो भी इनिशियल वैल्यू होती है उस टाइप का जो स्ट्रक्चर है वो रिटर्न करेगा। तो हमारे केस में ये सम है, तो मैं यहाँ पे सम या फिर टोटल नाम देते हैं इसको, टोटल यहाँ पे मिलेगी जिसको हम यहाँ पे लॉग कर रहे हैं। अब देखिए रन करते हैं तो वही वैल्यू हमें मिलेगी। लेकिन चीज़ें देखिए, अब यहाँ पे हम रिड्यूस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब आप बोलोगे कि ये और कॉम्प्लेक्स हो गया, ये थोड़ा सा सिंपलर लग रहा था। हाँ सही है, बात सही है, लेकिन इसको भी हम और सिंपलर कर सकते हैं, वन लाइनर कर सकते हैं। कैसे करना है, हम पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ से ये अलग से एक्यूमुलेटर जो है रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से ही ऐसे रिटर्न कर सकते हो, एंड देन यहाँ पे ये इक्वल देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या बोल रहे हैं कि हर एक इटरेशन के ऊपर एक्यूमुलेटर जो है प्रीवियस जो भी थी उसके अंदर वैल्यू, उसके अंदर ये प्राइस और क्वांटिटी ऐड कर देना और इसको रिटर्न कर देना डायरेक्टली। अगर ऐसे करते हैं तो देखिए सेम रिजल्ट देगा। अभी इसको और एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाके ये जो रिटर्न है ना इसको हम इम्प्लिसिट रिटर्न भी कर सकते हैं। तो यहाँ से इसको हटा दीजिए और ऐसे आप डायरेक्टली कर सकते हो। देखिए ये कुछ ऐसे दिखेगा, अभी थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, वन लाइन में हो गया। देखिए अगर इसको मैं रन करूँ तो ये सेम तरीके से काम करेगा, ठीक है। सो इस तरह से हमने क्या किया, एक एरे से कन्वर्ट कर दिया एक दूसरे स्ट्रक्चर के अंदर जो कि है एक नंबर, और इसके लिए हमने यूज़ किया ये रिड्यूस। ओके, सो ये एक यूज़ केस थी जो कि बहुत बार हमारे एप्लीकेशंस के अंदर हम यूज़ करते हैं। रिएक्ट का एप्लीकेशन हो सकता है, एंगुलर हो सकता है, कोई भी हो सकता है, उसके अंदर आप इस तरह से रिड्यूस करके जो भी सम कैलकुलेट करनी है, टोटल कैलकुलेट करनी है, वो हम करते हैं। सो दूसरी एक यूज़ केस है जो कि है ग्रुपिंग डेटा बाय प्रॉपर्टी। अब जब भी आप कोई डैशबोर्ड्स वगैरह बिल्ड करते हो, एनालिटिकल डैशबोर्ड्स, तो वहाँ पे इस टाइप की यूज़ केसेस बहुत बार आती है, और नॉर्मल वेबसाइट के ऊपर भी बहुत बार हमें क्या करना पड़ता है, जो एरे हमें सर्वर से मिलता है उसको हमें ग्रुप करना होता है बाय प्रॉपर्टी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि लेट्स से कि हमारे पास ये एरे है यहाँ पर यूज़र का, जिसके अंदर नेम, कंट्री है यूज़र की। अब ऐसी रिक्वायरमेंट आती है फॉर सम रीज़न, हमें यूआई के ऊपर ये जो यूज़र्स है उनको ग्रुप करके दिखाना है कंट्री वाइज। तो उसके लिए ना हमें डेटा कुछ इस टाइप का चाहिए होगा।
जैसे एक ऑब्जेक्ट हमें चाहिए जिसके अंदर यूएसए होगी की, और यूएसए के अंदर जो दो यूज़र्स है एलिस एंड चार्ली, ये यहाँ पर इस एरे के अंदर आ जाएंगे, एंड इंडिया दूसरी की होगी एंड उसके ये यूज़र उसके अपने लिस्ट के अंदर। सो ये जो एरे है हमारे पास, इसको ही हमें बेसिकली कन्वर्ट करना है, ग्रुप करना है बाय प्रॉपर्टी कंट्री, ये रिक्वायरमेंट है। अब इसको अगर हमें इसके अंदर कन्वर्ट करना है तो इसके लिए हम रिड्यूस यूज़ कर सकते हैं। हम नॉर्मल फॉर लूप भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो हम नहीं करते, हम थोड़ा सा मॉडर्न तरीका यूज़ करते हैं जो कि है रिड्यूस। अब यहाँ पे देखना, जैसे हमने डिस्कस किया था कि रिड्यूस हम यूज़ करते हैं जब भी एरे को हमें और किसी स्ट्रक्चर के अंदर कन्वर्ट करना होता है या फिर रिड्यूस करना होता है। तो हमारे केस में ये एरे है और इसको हमें देखिए कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एक ऑब्जेक्ट के अंदर। तो रिड्यूस यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। सो कैसे करना है देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर करेंगे यूज़र्स डॉट रिड्यूस, ये हमें पता है, एंड इसके अंदर एक कॉल बैक हम देते हैं। सो ये रहा कॉल बैक, एंड यहाँ पर इनिशियल वैल्यू होती है एक्यूमुलेटर की। क्या है हमारे केस में, वो वही वैल्यू देनी है आपको जो फाइनल जो स्ट्रक्चर चाहिए। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे मैं जो एम्प्टी ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर दूंगा। यहाँ पर हमें एक्यूमुलेटर एंड जो सिंगल आइटम है इसको हम यूज़र नाम दे सकते हैं। इस तरह से हम रिसीव करेंगे। अब इस कॉल बैक के अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें ग्रुप करना है कंट्री वाइज। तो हम क्या करेंगे, हमारे पास एक्यूमुलेटर हर एक कॉल बैक के अंदर हमें मिलता है। ये एक्यूमुलेटर मतलब और कुछ नहीं, ये वाली प्रॉपर्टी है। देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है ना, यही है वो एक्यूमुलेटर। इनिशियली कुछ ऐसे दिखता है और इसके अंदर ही हम चीज़ों को एक्यूमुलेट करते जाते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो हम करेंगे एक्यूमुलेटर, एंड एक्यूमुलेटर के ऊपर बेसिकली ये क्रिएट करना है। देखिए इस तरह से की क्रिएट करनी है, और की कौन सी है हमारी, की है हमारे यूज़र के अंदर की जो कंट्री प्रॉपर्टी है। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा एक्यूमुलेटर जो कि एक ऑब्जेक्ट है हमारे केस में ये वाला, इसके ऊपर मैं बोलूँगा यूज़र डॉट कंट्री, की बना दी। एंड यहाँ पर करेंगे कि एक्यूमुलेटर, देखिए क्या होगा कि पहले इटरेशन के टाइम ये जो की होगी इसके अंदर ये एरे एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऐड नहीं किया पहले इटरेशन के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा चेक लगा सकते हैं। देखिए यूज़र डॉट कंट्री, अगर यहाँ पे कोई वैल्यू अवेलेबल होती है, मतलब अगर ये कोई एरे अवेलेबल है उसके ऊपर, तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसको यहाँ पर इस तरह से असाइन करेंगे। अगर नहीं है, मतलब ये मे भी पहला इटरेशन हो सकता है, तो एक एम्प्टी एरे क्या करेंगे, हम इसके ऊपर असाइन करेंगे। तो इवेंचुअली क्या होने वाला है वो कुछ ऐसे दिखेगा यहाँ पर इस तरह से, एंड यहाँ पर इसके ऊपर एरे ऐड हो जाएगा इस तरह से। ये हो रहा है यहाँ पे बेसिकली, और कुछ नहीं है, जो कि हमें यही चाहिए ना। देखिए यूएसए, उसके ऊपर एक एरे हमने ऐड कर दिया। अभी उसके बाद हमें क्या करना है, ये तो हमारा बन गया। अभी इसके अंदर एक्चुअली वो यूज़र ऐड करना है जो यूएसए के अंदर है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं। देखिए एक्यूमुलेटर कंट्री, इसके ऊपर क्या करो, इसके ऊपर पुश करो इस तरह से। डिस्ट्रक्चरिंग भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा सिंपल रखेंगे। पुश करो जो करंट यूज़र है, ऐसे। देखिए तो बेसिकली ये लाइन यहाँ पर क्या कर रही है कि देखिए एक्यूमुलेटर यूज़र कंट्री, मतलब यूज़र कंट्री अगर ये यूएसए है, यहाँ पे यूएसए अगर इल्ड होता है, तो हम बात कर रहे हैं इस एरे की, और इस एरे के अंदर हम पुश कर रहे हैं वो जो करंट इटरेशन के अंदर यूज़र है। तो ये जो पहला यूज़र है यहाँ पे ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट इटरेशन पे क्या हो जाएगा, मे बी यूज़र कंट्री जो है ये इंडिया यहाँ पे इल्ड हो जाएगा। तो हम इसके अंदर ये जो एरे है वो करंट इटरेशन का यूज़र इसके अंदर पुश कर रहे होंगे। ये हो रहा है बस। एंड फाइनली हमें क्या करना होता है, यहाँ से जो एक्यूमुलेटर है हमेशा रिटर्न करना होता है। तो इस तरह से रिटर्न कर दिया। अब ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा हमें। तो इसको मैं इस तरह से ग्रुप्ड नाम से एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करता हूँ, और कॉन्सोल लॉग करते हैं, ग्रुप्ड सेव करते हैं, एंड इसको करते हैं एग्जीक्यूट, एंटर। सो देखिए जैसे हमें रिजल्ट चाहिए था वैसे एग्जैक्टली मिला। यूएसए के अंदर एलिस एंड चार्ली आ गए, एंड इंडिया के अंदर बॉब एंड इंडिया। एंड देन अभी आपके रिएक्ट के एप्लीकेशन के अंदर इस ऑब्जेक्ट को लूप करके आपको यूएसए के लिए
अलग अलग से दिखाना यूएसए वाले, इंडिया वाले, तो ये आप कर सकते हो। ठीक है, सो ये एक रियल वर्ल्ड यूज़ केस है और बहुत बार इसको मैंने यूज़ किया है। और बाय द वे अभी इसका ना और एक क्लीन तरीका है जो कि हम किसी और वीडियो के अंदर करेंगे। ऑब्जेक्ट डॉट ग्रुप बाय नाम से एक मेथड आती है ऑब्जेक्ट के ऊपर, उससे ये एग्जैक्टली सेम चीज़ हम कर सकते हैं, लेकिन वो किसी अलग वीडियो के लिए हम रखेंगे। अभी तीसरा एक यूज़ केस मैं आपको दिखाता हूँ जो कि बहुत बार हम यूज़ करते हैं, जो भी बड़े डेटा के साथ में काम करते हैं। सो लेट्स से कि हमारे पास अगेन ऐसा ही एरे है और यूज़ केस आती है कि हमें लेट्स से ये जो ID 102 वाला जो रिकॉर्ड है उसको हमें फाइंड करना है इस एरे के अंदर। तो अभी तो ये छोटा सा एरे है, लेकिन रियल केस में ये बड़ा एरे भी हो सकता है, एप्लीकेशन के अंदर होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एरे के ऊपर लूप करना पड़ेगा एंड लूप करने के बाद हमें ढूंढना पड़ेगा कि 102 वाला कौन सा है आइटम, उसको रिटर्न करो। तो इसके अंदर क्या होता है ना, सर्च जो है लीनियर सर्च यहाँ पर यूज़ हो रहा है। और लीनियर सर्च यूज़ होने के लिए वो एक्चुअली सारे जो जब तक रिकॉर्ड नहीं मिलता है तब तक ये लूप करना होता है, सारे रिकॉर्ड चेक करने होते हैं, स्कैनिंग होती है बेसिकली। तो ये थोड़ा सा ना स्लो हो सकता है जो बड़े एरेज होते हैं उनके ऊपर। तो इसके लिए हम एक ऑप्टिमाइजेशन ये करते हैं कि हम एक लुकअप टेबल क्रिएट करते हैं, या फिर इसको इंडेक्स मैप हम बोलते हैं। बेसिकली हम क्या करते हैं कि लेट्स से कि हमें आईडी से सर्च करना है, ये अगर रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करते हैं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं, या फिर इसको हैश टेबल आप बोल सकते हो, कि उसकी की आईडी रखते हैं एंड उसकी वैल्यू जो है वो खुद ऑब्जेक्ट, मतलब एक तरह से कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट हमारा बनेगा। एंड मैं यहाँ पे बोलूँगा कि 101 ऐसे है, ये की है, एंड यहाँ पे इसकी वैल्यू जो होगी वो ऑब्जेक्ट इटसेल्फ होगी इस तरह से। और फिर अगर मुझे लेट्स से कि ये हमारी इंडेक्स है ना, इंडेक्स हमने बना दी इस तरह से, तो हमें सर्च करने के लिए बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं इंडेक्स और इसके अंदर 101 अगर ऐसे पास करते हैं तो डायरेक्टली हमें पूरा स्कैन करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हैश टेबल जो होते हैं बहुत ही क्विक सर्च हमें जो है वो देते हैं, कांस्टेंट सर्च बेसिकली ये देते हैं हमें। तो ऐसा काम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली इस एरे को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्मेट के अंदर। एरे को किसी और फॉर्मेट के अंदर अगर कन्वर्ट करना है तो हमें पता है क्या कर सकते हैं, रिड्यूस यूज़ कर सकते हैं। तो कैसे करना है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, इसको मैं कमेंट करता हूँ अभी के लिए एंड यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले तो करेंगे प्रोडक्ट्स डॉट रिड्यूस एंड यहाँ पर एक्यूमुलेटर एंड इसके अंदर एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगा एंड यहाँ पर ये हो गया हमारा कॉल बैक एंड यहाँ पे जो इनिशियल वैल्यू होगी एक्यूमुलेटर की वो है एम्प्टी ऑब्जेक्ट, क्योंकि इवेंचुअली हमें क्या चाहिए, ऑब्जेक्ट ही चाहिए ना, तो वही हमें यहाँ पर देना होता है। अब इसके अंदर कौन सा लॉजिक होगा, बेसिकली बहुत सिंपल है। देखिए, हमें क्या करना है, जस्ट हमें ऑब्जेक्ट के अंदर की बनानी है जो उस रिकॉर्ड की आईडी है, राइट। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मतलब हमारे पास एक्यूमुलेटर है, एक्यूमुलेटर की बनानी है वो प्रोडक्ट की आईडी। इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, जो करंट प्रोडक्ट है उसकी आईडी यहाँ पर बनाएंगे, ये बन गई की। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, जो खुद प्रोडक्ट है, राइट। यही तो है ना हमारे केस में, देखिए सिंपल। एंड यहाँ से रिटर्न एक्यूमुलेटर, दैट्स इट। अगर मैं इसको कंसोल करके आपको दिखाऊँ, कॉन्स्ट, और यहाँ पर करते हैं, इसको नाम कुछ देते हैं, इंडेक्स मैप नाम देते हैं, इंडेक्स मैप इस तरह से। एंड यहाँ पर अगर करते हैं console.log इंडेक्स मैप और इसको अगर रन करते हैं तो अभी आप देख सकते हो 101 की आईडी जो है ये। अब ये स्ट्रिंग, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी कीज़ हमेशा स्ट्रिंग फॉर्मेट में होती है, ठीक है, तो वो एक चीज़ है आपको याद रखनी है। लेकिन आप देख सकते हो कि आईडी जो है वो की बन चुकी है और उसकी वैल्यू जो है वो खुद रिकॉर्ड बन चुका है। अभी एक तरह से ये हमारे पास एक इंडेक्स मैप है जिसको बहुत ही फास्ट तरीके से हम सर्च कर सकते हैं। कैसे, हम ऐसे कर सकते हैं, देखिए लेट्स से कि मुझे 103 वाला जो प्रोडक्ट है वो चाहिए, तो हम यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं 103, ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा स्ट्रिंग के अंदर। देखिए यहाँ पर अगर मैं सर्च करूँ तो हमें डायरेक्टली 103 का प्रोडक्ट यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी लीनियर स्कैनिंग वगैरह नहीं हो रही, क्योंकि हम यहाँ पे अभी ऑब्जेक्ट यूज़ कर रहे हैं। तो ये सर्च जो है ना ये बहुत फास्ट होता है, कॉन्स्टेंट टाइम में ये जो सर्च है ये हमारा होता है। ओके, सो ये एक यूज़ केस है रिड्यूस का हमारे इस केस में।
ये था रिड्यूस और ये थे कुछ एग्जांपल्स जो रियल एप्लीकेशंस के अंदर हम हमेशा यूज़ करते हैं, चाहे वो आपका रिएक्ट एप्लीकेशन हो या फिर किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर रिड्यूस जो है कुछ इस तरह से हम यूज़ करते हैं। अब रिड्यूस के अलावा ना और एक बहुत ही पावरफुल मेथड है जो कि है मैप मेथड। अगर उसको आपको सीखना है तो ये वाला वीडियो देखना, क्योंकि मैप मेथड भी हमारे रियल एप्लीकेशंस के अंदर हमेशा हम यूज़ करते हैं। हैप्पी कोडिंग।